जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माय चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज मैं इस वीडियो में PYQs डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि किस स्टेट का है, तो वेस्ट बंगाल का है। 2020 आपको शो भी हो रहा है। तो टॉपिक नेम अगर मैं आपको बताऊँ तो ये टॉपिक है आपका लिपिड राफ्ट, और लिपिड राफ्ट को ये है क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल 2020 का क्वेश्चन, और टॉपिक है आपका लिपिड राफ्ट्स। तो लिपिड राफ्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, और रैपिड रिकॉल सीरीज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितना भी टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, उस हर एक डिटेल टॉपिक का जो है एक शॉर्ट फॉर्म रैपिड रिकॉल सीरीज़ में लेके आऊँगी, जिसमें 1 से 2 मिनट में आपको उस टॉपिक का रिवीजन में करवाऊँगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ लिपिड राफ्ट के बारे में। ठीक है, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाइए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार कम से कम एक बार डिटेल वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, तब रैपिड रिकॉल सीरीज़ हो या फिर कोई भी शॉर्ट्स हो तब वो सुना कीजिए, तो आपको रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आप अपने आप को रिकॉल भी कर पाइएगा। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो कंटेंट है ये रैपिड रिकॉल सीरीज़ का ही है, तो आपको इस कंटेंट से उस रैपिड रिकॉल सीरीज़ का इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगा। तो लिपिड राफ्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है। ये एक स्मॉल मेम्ब्रेन माइक्रो डोमेन होता है। लिपिड राफ्ट जो है साइज इसकी 20 to 200 नैनोमीटर है। चूँकि 20 to 200 नैनोमीटर होता है, इसी वजह से इसे नैनो डोमेन भी बोला जाता है। स्पेशली रिच इन कोलेस्टेरॉल, स्फिंगोलिपिड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों कि ये जो है स्पेशली इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कोलेस्टेरॉल, स्फिंगोलिपिड्स एंड कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन CSIR नेट में भी आ चुका है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे पहले जो मैं PYQs करवाई थी तो 2015 और 2017 में भी आ चुका है, दूसरे स्टेट में भी। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली रिच इन कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स। और इस वजह से इसे इस प्रोटीन को क्या बोला जाता है, रैफ्टोफिलिक प्रोटीन। रैफ्ट मीन्स लिपिड राफ्ट, फिलिक मीन्स रैफ्ट लविंग प्रोटीन्स। मेनली 2 तरह के प्रोटीन देखा जाते हैं, कौन कौन से, GPI लिंक प्रोटीन्स एंड पामिटोइलेटेड प्रोटीन्स। ये बच्चों जब आप डिटेल वीडियो देखिएगा तो स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये GPI लिंक प्रोटीन कहाँ सिचुएटेड होता है, पामिटोइलेटेड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो GPI है वो जनरली नॉन साइटोसिलिक लीफलेट पे अरेंज होते हैं, और जो पामिटोइलेटेड होते हैं वो साइटोसोलिक लीफलेट पे। तो नॉन साइटोसोलिक मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर वाला जो लीफलेट होता है, और साइटोसोलिक मीन्स इंटरनल जो इंट्रा सेलुलर वाला लीफलेट होता है। लिपिड राफ्ट्स आर, अब कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिए, क्या है, हेट्रोजीनस, डायनामिक, मोर ऑर्डर्ड, डिटर्जेंट रेसिस्टेंट होता है, कोलेस्टेरॉल, स्फिंगोलिपिड्स, इनरिच्ड माइक्रोडोमेन्स होते हैं। ठीक है, मेनली ये 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, प्लेनर एंड कैवियोली प्रोटीन। प्लेनर में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फ्लोटिलीन प्रोटीन, और कैवियोली में कैवियोलीन प्रोटीन, जो कि केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शंस की बात करें तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं, इंडोसाइटोसिस में एंड कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग में। तो ये छोटा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया किसके बारे में, लिपिड राफ्ट के बारे में। अब आइए क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन का क्या डिमांड है और आंसर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बताया बच्चों कि मेरा जो डिटेल कंटेंट है वो हेल्पफुल हैं सेट लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन के लिए तो है ही, क्योंकि मैं सेट लाइफ साइंस प्राइमरी बेसिस पे लेके चल रही हूँ। तो जिस स्टेट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो मैं डिस्कस कर देती हूँ टॉपिक वाइज वहीं पर उसी टॉपिक के साथ। और प्लस अभी जो वैकेंसी आई है UP PSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की बॉटनी की, तो उसमें जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा प्री के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही, मेंस में जो 8 मार्क्स और 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल 2020 का। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, करेक्ट और इनकरेक्ट बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, लिपिड राफ्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स। तो अभी तो मैंने आपको बताया ये एक नैनो डोमेन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्डर्ड होता है, माइक्रो डोमेन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद देखिए,
लिपिड रैफ्ट्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये ज़रूर से याद रखिएगा कि इनरिच्ड होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स एंड रेफ्टोफिलिक प्रोटीन्स। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। उसके बाद लिपिड रैफ्ट्स आर इन्वॉल्व इन इम्पॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग इंडोसाइटोसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग। तो मैंने फंक्शन में आपको अभी यही बताया कि लिपिड रैफ्ट्स इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो करेक्ट है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है कि ऑब्वियस है कि वो तो इनकरेक्ट ही होगा, बट फिर भी हम देखते हैं क्या है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर टोटली एब्सेंट इन द लिपिड रैफ्ट रीजन। तो आपने क्या कहीं से भी मेम्ब्रेन प्रोटीन कम्प्लीटली एब्सेंट देखा? एक तो मैंने दो तरह का 2 टाइप्स बताया, प्लेनर एंड कैवियोली। प्लेनर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फ्लोटिलिन प्रोटीन। और कैवियोली में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैवियोलिन प्रोटीन। उसके बाद रेफ्टोफिलिक प्रोटीन में मैंने अभी आपको बताया जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं एंड पामिटोइलेटेड प्रोटीन होते हैं। ये जो प्लेनर और कैवियोली है ये तो लिपिड रैफ्ट्स के टाइप्स हैं, जिसमें ये दोनों फ्लोटिलिन और कैवियोलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। और इस रीजन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो लिपिड रैफ्ट वाले रीजन में आपको जीपीआई लिंक प्रोटीन पाए जाते हैं एंड पामिटोइलेटेड प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन तो है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन नहीं है। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग स्टेटमेंट है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों मैं प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर्स, सॉरी 25 नहीं, मतलब 2011 से लेके 2025 तक, तो इतने पेपर को मैं एनालिसिस करके अपना कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, ताकि वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और टॉपिक वाइज तो मैं वहीं पर मेंशन कर देती हूँ कि इस टॉपिक से इस स्टेट में क्वेश्चन आए हैं, और स्टेट वाइज हर एक स्टेट का प्लेलिस्ट अलग है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टेट का PYQs करना चाहते हैं तो अपने स्टेट का प्लेलिस्ट सर्च करके उसके साथ भी जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि जो टॉपिक भी आप पढ़िए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने स्टेट में भी क्वेश्चन आए हैं, हर एक स्टेट का क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि सेट लाइफ साइंस का सिलेबस जो है कंप्लीट, अभी तक जो CSIR नेट का सिलेबस है वही है, ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स। तो जिस स्टेट में क्वेश्चन आए हैं तो उस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको PYQs के थ्रू ही पता चलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका D, क्योंकि आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यही है, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तो पाया जाता है, मैंने आपको भी बताया, तो टोटली एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये है वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल का जो है सेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। दिसंबर में एग्ज़ाम भी है, शायद 14 या 15 को है, जब भी है दिसंबर में है। तो बच्चों आप पढ़िए मन लगा के, मैं आपको टॉपिक वाइज PYQs भी करवा रही हूँ, स्टेट वाइज PYQs भी करवा रही हूँ, और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा ही रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई बच्चा BSc या MSc में हो और थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ कंटेंट चाहता हो तो मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, वहाँ मैं UG, PG और UPSC जूलॉजी के लिए पढ़ाती हूँ। मीन्स वो चैनल कंप्लीट जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है, और ये चैनल कंप्लीट लाइफ साइंस के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।